दीपावली में किस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है? संपूर्ण विधि क्या रहने वाला है? कैसे करें हम पूजन? इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं आदि सनातन टीवी। मैं पंडित नितेश शास्त्री काशी से। प्रिय साथियों, आपको बता दें कि इस बार दीपावली 31 तारीख को पड़ा हुआ है और दीपावली के दिन सायं काल में गोधूली बेला में पूजन करने का महत्व बताया गया है। गोधूली बेला सायं 6:31 से प्रारंभ हो रहा है और आप अपने दुकान में पूजन करते हो या घर में पूजन करना हो तो सर्वप्रथम आप एक शुद्ध आसन लेकर के बैठ जावें और पूजन का संपूर्ण सामग्री ले लेवें। और वैदिक ब्राह्मण अगर आप बुलवाए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं बुलवाए हैं तो हमारे संस्था के द्वारा भी पूजन कराया जाता है, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों विधि से आप करवा सकते हैं। संपूर्ण विधि एक एक चीज को बताया जाएगा वीडियो कॉल के द्वारा, या ऑफलाइन कराएं तो ऑफलाइन के द्वारा भी कराया जाता है। पर ये साथियों, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आगे चलते हैं। तो आसन लेकर के बैठ जाना है, पूजन की संपूर्ण सामग्री लेकर के बैठ जाना है और संपूर्ण सामग्री थाली में निकालना है और माँ लक्ष्मी एवं गणेश का मूर्ति लाना है मार्केट से। आप पहले से भी ला चुके होंगे, तो ला करके और सर्वप्रथम क्या करना है, गौरी गणेश का कलश रखना है और माँ गौरी एवं गणेश का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी पूजन में गौरी गणेश का षोडशोपचार पूजन होना वह अति आवश्यक होता है। तो गौरी गणेश का षोडशोपचार पूजन करे, विधि से करवाए और तत्पश्चात माँ लक्ष्मी का, अष्टदल लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और जो पूर्व मूर्ति होता है उसको अगले दिन प्रवाहित किया जाता है विसर्जन करके। तो जो नए मूर्ति लाए होंगे उसमें वस्त्र बदल करके माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है, वैदिक ब्राह्मण के द्वारा करवाए। और तत्पश्चात आप कॉपी एवं लेखनी का पूजन होता है, जो लेखनी पुस्तिका और गल्ला का जो पूजन किया जाता है। उस क्रम में लोकाचार में कहीं कहीं मिलता है कि जो कॉपी होता है उस पे पंच देवता का नाम अवश्य लिख लेना चाहिए, उसके बाद स्वास्तिक बनाना चाहिए। पंच देवता में जैसे गणेश से प्रारंभ करना चाहिए, गणेश लक्ष्मी कुबेर आदि का नाम लिख करके 5 देवताओं का नाम पूर्ति करके उस कॉपी पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। और फिर जो लेखनी यानी कलम होता है उसमें रक्षा सूत्र बांध लेना चाहिए और जो गल्ला होता है उसमें भी स्वास्तिक बना करके अक्षत फूल इत्यादि से पूजन करके धूप दीप दिखा करके नैवेद्य लगाना चाहिए। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। और जो पोटली में रखा जाता है, धनिया हो गया, हल्दी का गांठ हो गया और कौड़ी हो गया, कमलगट्टा हो गया, कहीं कहीं लोकाचार में देखने को मिलता है गोमती चक्र भी रखा जाता है उसमें। तो इस प्रकार से रख करके उसमें 5 देवताओं के नाम से कुछ द्रव्य डाला जाता है पोटली में। तत्पश्चात अक्षत फूल से पूजन करके उस गल्ले में रख देना चाहिए। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। उसके बाद संपूर्ण पूजन विधि से करवा करके करके उसके बाद आरती किया जाता है और दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। दीपक प्रज्वलित करके ही आरती किया जाता है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और अगले दिन प्रातः काल संक्षिप्त पूजन पाठ करके हवन कर्मणि का विधान किया जाता है। और जो पूर्व आवाहित देवी देवता आप लाए होते हैं, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति जो पिछले साल लाए रहते हैं, उसका विसर्जन विसर्जन किया जाता है और विसर्जन करके वह नदी में प्रवाहित किया जाता है। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे प्रिय दर्शकों।